नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, वाराणसी के दाल मंडी में अब जो है सड़क बनने जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दाल मंडी का जो चौड़ीकरण का कार्य है वो महीनों से हो रहा था। दाल मंडी को 7 फीट इधर और 7 उधर से चौड़ा करना था, जो कि हम आपको बता दें कि हर जगह पे चौड़ीकरण हो चुका है लगभग। और यहाँ पर सड़क बना उससे पहले आज के दिन में आज यहाँ पे भूमि पूजन होना है, जिसमें आपको बता दें कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं लगभग, और खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं विधायक नीलकंठ तिवारी जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस समय बनारस की प्रमुख जनता भी यहाँ पहुंची हुई है, बहुत सी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जैसा कि हम आपको बताते चले कि दाल मंडी चौड़ीकरण में जब बात शुरू हुई तो कहा गया था कि बाबा विश्वनाथ के धाम को जोड़ने के लिए इस रास्ते को सुगम किया जा रहा है, इस रास्ते को आसान बनाया जा रहा है। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस चौड़ीकरण के बाद से, सड़क बन जाने के बाद से पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी इजाफा होगा और जो भी दर्शनार्थी हैं उन्हें सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम पहुँचने में आसानी होगी। देखिए, अभी हमारे साथ बनारस की जनता जुड़ चुकी है, उन्हीं से हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अब देखिए, सड़क बनने जा रहा है दाल मंडी में, सबकी नजरें दाल मंडी पे टिकी हुई थी। क्या कुछ कहेंगे, कितना विकास हो जाएगा? ये विकास का निर्माण है। यहाँ से विकास आप देखेंगी, आज आप आई हैं, पहला दिन है, यहाँ भूमि पूजन का कार्य शुरू हो गया है। तो आप देखेंगी जब ये सड़कें बन जाएंगी, यहाँ की लोगों का विकास, जो दूर दूर से यात्री आते थे, जो कि बहुत कष्ट झेलते थे, बहुत दूर से घूम करके बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते थे, अब वो क्या होगा, सीधे नई सड़क से घुसेंगे और चौड़े मार्ग से होते हुए सीधे बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे और अपना दर्शन सुगम रूप से करेंगे। वो यानी इसके पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, बहुत सारी दिक्कत होती थी। ये आप दाल मंडी की जो देख रही हैं सड़क, ये सड़क नहीं थी, ये गली हो गई थी, जो कि गली नहीं था पहले सड़क ही था, लेकिन उसको अतिक्रमण करके लोग गली बना दिए थे। यात्री तो दूर, यहाँ के निवासी भी जाने में कतराते थे, यहाँ से नई सड़क जाने में दूभर हो जाती थी, घंटों जाम में फंसे रहते थे। ये स्थिति थी यहाँ की। पर्यटन की क्षेत्र की बात करें, पर्यटन में बड़ा बढ़ावा होने वाला, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि यात्री आएंगे, यहाँ सुविधा मिलेगी उनको, तो पर्यटन ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ेंगे। क्योंकि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हुए हैं, हमारे बनारस की कायाकल्प एकदम रूप से परिवर्तित हो चुकी है। आप देख सकती हैं, रोपवे का काम चल रहा है, एक से एक फ्लाईओवर बने हैं। तो उसके निमित्त ये हमारे शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी के मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। ये कार्य होने वाला है। कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं उनको आने जाने का बहुत ही अच्छा सुविधा मिल जाएगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा। जैसे मैरागिन हुआ, गोटौलिया हुआ, इस तरफ जाम जो लगता है, सीधे नई सड़क से इधर से अपना प्रवेश करेंगे और हमारे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दरबार में सभी श्रद्धालु जाएंगे और सुगमता पूर्वक दर्शन करने। तो अभी ये बताइए कि देखा गया दाल मंडी में पिछले दिनों, ये कोई टॉपिक है बोल ही लेते हैं, बड़ा देखा गया दाल मंडी में लोगों के रोजगार छीने गए। तो सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए मैं अपने मोदी जी और योगी जी को बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सदैव स्वस्थ और निर्विघ्न रहें। और उसके बाद ये बनारस की स्थिति है, सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिए बाबा विश्वनाथ की पौराणिक गलियों को, जहाँ उस समय भी ये स्थिति थी कि लोग जाने में डरते थे, उतना कंजस्टेड था कि लोग दुकान, छोटी छोटी गलियाँ, आज वहाँ कोई इतनी सुविधा सब कुछ। हाँ, क्या कहेंगे उन दुकानदार जो सारे दुकानें चली गई? जी, दुकान सारे दुकान किया गया, उनको दुकान आगे दिया गया, जो दुकानदार लिए अंदर जगह बना उनको दिया गया, उस तरह यहाँ भी दिया जाएगा सभी। अब जो पीछे यहाँ क्या था, पुराने दुकानदारों का कब्जा था, मकान मालिक को बेनिफिट नहीं था, वो तो सारे खुश हैं, वो तो चाह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। तो कुछ लोगों को दिक्कत है जिनका जुड़ गया है, लेकिन उनको भी सब विस्थापित किया जाएगा। बलराम जिससे हम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाबा विश्वनाथ के पास बढ़ती ही रहेगी। इसलिए इस विकसित कार्य के लिए जो भी कहा जाए कम है। जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, दाल मंडी भी विकसित हो रही, सड़क बन रहा है, कितना बदल गया काशी? काशी बहुत बदल गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को और हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक दक्षिणी के नीलकंठ तिवारी जी को दिल से आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि ये जो आज नई सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, ये इससे एक पर्यटन विभाग को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ बाबा विश्वनाथ जी के नगर जब से कॉरिडोर बना है, काफ़ी भीड़ होती है, बहुत कंजेस्टेड एरिया हो जाता था, यात्रियों को दर्शन करने में बहुत असुविधा प्राप्त होती थी। ये जो दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहा है, इससे हमारे यात्रियों को बहुत ही सुगम दर्शन प्राप्त होगा। जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक में जाम फंसे रहते थे, दर्शन नहीं कर पाते थे, इसके बन जाने से, निर्माण हो जाने से वह दर्शन बहुत ही सुलभ। लगभग 85,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को दिया है।
जिसमें 50,000 से ज़्यादा करोड़ के परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उसी क्रम में यह काशी का ऐतिहासिक दाल मंडी का मार्ग अपने एक अद्भुत स्वरूप ग्रहण करने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 2 अगस्त को इस मार्ग का शिलान्यास किया था। तब से इसका चौड़ीकरण और भी व्यवस्था का कार्य लगातार चल रहा था। उसी क्रम में आज इसका भूमि पूजन हुआ और नवंबर 2026 के पहले ही मान के चलिए इस मार्ग के कार्य को हम लोग पूरा करा लेंगे। इसका लोकार्पित हो जाएगा और काशी की जनता के लिए विशेष स्तर पर चौक के लिए, कुंज गली के लिए, रेशम के व्यापार से जुड़े हुए लोग, साड़ी के व्यापार से जुड़े हुए लोग और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा यह प्राण वायु यातायात का मार्ग बनेगा। अत्यंत सुंदर बनेगा। यह करीब 30 फीट का चौड़ा सड़क होगा। दोनों तरफ 10-10 फीट का, 8-8 फीट का वो पटरी बनेगी। उसी के नीचे सभी यूटिलिटी डक्ट हो गए, सभी जितने भी पानी के सीवर के पाइप हैं दोनों तरफ लगेंगे। एक अलग प्रकार का वर्ल्ड क्लास का यह सड़क बनेगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग इसके सब लोग देख ही रहे हैं। हम आज इस स्थान पर भूमि पूजन के बाद काशी वासियों की तरफ से, दक्षिणी विधानसभा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य करा लेंगे। ये बताइए, लोकार्पण कौन करेगा? मोदी जी करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुआवजा कितना दिया गया है लोगों को? 109 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया गया है। क्या बदलाव? 215 करोड़ का कुल प्रोजेक्ट। इससे क्या बदलाव देखते हैं? बताया तो आपने कि यहाँ पर कुंज गली है, बनारस की पूरे देश की सबसे पुरानी बनारसी साड़ी की मंडी है। उस मंडी को यातायात मिल जाएगा। उस मंडी को और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, सब सुविधाएं होंगी। साथ ही साथ विश्वनाथ धाम के लिए मार्ग हो जाएगा। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए व्यवसाय करने का एक उचित और अच्छा माध्यम है। भूमि पूजन आज किया जा रहा है और फिर जो इसका सेकंड स्टेज है, निर्माण की प्रक्रिया, वो प्रारंभ की जा रही है। लगभग आज की स्टेज में कहें तो केवल 10 भवन है जिसपे कि कार्य चल रहा है। शेष पे कार्य कंप्लीट हो गया है। ये 650 मीटर की रोड जिसपे वाइडनिंग होनी है। कुछ काफ़ी चैलेंजेस रहे। लगातार 8-9 महीने से कार्य चल रहा था। इतना लंबे ड्यूरेशन में फोर्स को मोटिवेट रखना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, जो लोकल लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करना। साथ साथ में ये काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे भवन थे, जहाँ पे हम मैनुअली कार्य स्टार्ट कर सकते थे। साथ साथ में जो भवन हैं उनका अलग अलग नेचर था। कुछ ट्रस्ट की संपत्तियां थीं, कुछ धार्मिक संस्थान थे, तो कई सारे अलग अलग नेचर था। स्वामित्व को लेकर विवाद था। तो उन सभी चैलेंजेस को लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए शॉर्ट आउट किया गया और उसके बाद डिमोलिशन कार्य लगभग कंप्लीट किया गया। आज की डेट में 10 भवन है जिस पे कार्य चल रहा है और शेष 6 भवन है जिस पे कि इस हफ्ते कार्य होना है। अगर टोटल भवन कहें तो 181 थे इस पूरे वाइडनिंग प्रोजेक्ट में और 6 धार्मिक स्थल थे। 181 में से 175 पर कार्य कंप्लीट हो चुका। लोगों को विरोध क्योंकि उनको शायद जानकारी नहीं थी। मैंने जैसा कहा कि कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑनरशिप को लेकर, स्वामित्व को लेकर, उनके डॉक्यूमेंट को लेकर, तो उनको उस बारे में ज्ञान ना होना, जानकारी ना होना। बाद में जब प्रशासन के द्वारा उनको बताया गया कि क्या इसका सलूशन हो सकता है, उसके बाद उनके द्वारा सहयोग किया गया। लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए उनको कंपनसेशन दिया गया और फिर उनका डिमोलिशन का कार्य कंप्लीट किया गया। तो देखा आपने कि काशी की जनता जो दाल मंडी के चौड़ीकरण पर जो सड़क निर्माण कार्य होने जा रहा है, जो आज भूमि पूजन हो रहा है, उसको लेकर के कितना उत्साहित है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाल मंडी हम काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं, यहाँ की प्रमुख समस्याओं को दिखाए हैं, जो होने वाला है उस पर भी हमने चर्चा की है। तमाम अधिकारियों के यहाँ पे बाइट ली गई है और इससे साफ तौर पर जो आधिकारिक चीज़ें सामने आती है उस पर यह कहा जा सकता है कि अगर ये जो सड़क है ये चौड़ा होता है, कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ के धाम को जाने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, दर्शनार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अब पर्यटन के क्षेत्र में विकास होना है। यहाँ पे जो भी पहुँचे हुए थे काशीवासी, उनका भी यही कहना था कि पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रास्ता बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी। काशी अब बदल रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब आगे ये देखना होगा कि चौड़ीकरण के बाद क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।